हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? फटाफट से बताइए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद एंड वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? ऑल गुड, ऑल फाइन? सो गधो, नालायको, निठल्लो, बेशर्मो, हाउ आर यू ऑल? हम्म। क्या हाल चाल तुम लोग के? बेशर्मो। जय हिंद, जय हिंद। सब बढ़िया एकदम, मलाई मक्खन। एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत टू एनीबडी ऑफ यू, प्लीज डू लेट मी नो। ठीक है। गुड चाचू। हैं? पढ़ने वढ़ने तो तुम लोग आए नहीं होंगे ना? सर हम तो यहाँ मूड फ्रेश करने आते हैं। सर मेरी मम्मी ने आज मेरी कुटाई करी है। सर पापा ने भी कुटाई करी है। हैं? सर हम लोग ना यहाँ पर ना सिर्फ मनोरंजन करने आते हैं। फिजिक्स की क्लास मतलब मनोरंजन। पढ़ना वढ़ना थोड़ी ना आते हैं हम लोग यहाँ पर। ये तो हमारे हमारा स्ट्रेस रिलीविंग क्लास है। यहाँ तो हम अपना स्ट्रेस रिलीव करने आते हैं। स्कूल में वो मैडम है मिस ब्रिगेंजा, वो मारती हैं। हैं? वो है मैथ वाले मास्टर, वो डांटता है। हैं? यहाँ तो हम मजे करने आते हैं, पढ़ने वढ़ने थोड़ी ना आते हैं। कार्टून सा टीचर आता है सामने, गोलू मोलू सा। हैं? सर डीपीपी को न्यूमेरिकल नहीं हो रही, आपने प्रैक्टिस भी नहीं करवाई क्वेश्चंस की। सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। सब हो जाएगा, कोई बात नहीं, डोंट वरी, डोंट वरी। हो जाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा। अपन सब करा देंगे संडे वाले दिन। डोंट वरी बेटा, स्ट्रेस टेंशन मत लो, सब करा देंगे, डोंट वरी। क्या कह रहा है सर? आपका लास्ट पीरियड होना चाहिए सर, ड्राइंग होना चाहिए। बा गधे, बा बेशरम, बा। आपकी बातें सुन के मजा आ जाता है। सर आपका लास्ट पीरियड होना चाहिए, एकदम फ्रेश मूड हो जाता है। हाँ, मेरी बीवी तो है ही नहीं। है? तुम लोग के लिए अपना टाइम देता रहूं मैं? हैं? अब मैं बदल गया हूं। अब मेरे पास मेरी बीवी है। अब मुझे तुम लोग के सहारे की जरूरत नहीं है। एक टाइम था जब मुझे तुम लोग का सहारा चाहिए था, जब मैं तुम लोग को टाइम पास समझता था। ठीक है? अब मैं तुमसे ज्यादा अपनी बीवी को टाइम देता हूं। गधे कहीं के। ठीक है। आप तो सेल्फिश निकले। ठीक है। ऐसा मत करो सर, गद्दारी कर रहे हो। कंट्रोल। चाचू सिलेबस कब खत्म हो जाएगा? कोशिश करेंगे बेटा, जनवरी दिसंबर लास्ट तक खत्म कर देंगे। दिसंबर लास्ट तक खत्म हो जाएगा। ठीक है? दिसंबर मंथ में खत्म हो जाएगा। चल स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चाचू हाथ से फिसल गए दोस्तों। ये क्या सुन लिया? ना करो। मिस योर बैचलर लाइफ। ये कह रहा है मिस योर बैचलर लाइफ। चैट ऑफ कर देंगे। आज की क्लास के अंदर एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डेट इज ग्रेविटेशन वाला चैप्टर। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बेटा, अगर हम लोग एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? ठीक है। जोरू का गुलाम बन गए, राहुलिया। चाची से मिलवा दो। अगर हम लोग काम की बात कर रहे हो बेटा,
नाउ कम टू द काम की बात, नो बकैती नो बकवास, सीधा काम की बात। इधर आओ, चैट हो गई बंद। अगर हम लोग एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, दिस ग्रेविटेशनल चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस ग्रेविटेशन वाले चैप्टर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इस ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल भी इस ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, दोनों आएंगे। अगर हम टॉपिक्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या डिस्कशन करेंगे? सबसे पहले एक टॉपिक आएगी, डेट इज बिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग डिस्कशन करेंगे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग आएंगे एक टॉपिक पर, डेट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये किस तरीके से वेरीज करती है, हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, लैटिट्यूड के साथ, लॉन्गिट्यूड्स के साथ, इक्वेटर पे इसकी वैल्यू क्या होती है, पोल्स पे वैल्यू क्या होती है, रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ कैसे वैल्यूज चेंज करती है। ये सब हम लोग आज की क्लास के डिस्कशन करेंगे। और एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, मास एंड वेट के बीच में डिफरेंस, कि भाई मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात कर रहे हैं, संडे के अंदर मैं कोशिश करूंगा आप लोग की क्लास लगाने की। एनी हाउ संडे वाले दिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग की क्लास लग जाए। क्लास लगाएंगे इवनिंग के टाइम पीरियड पर ही, इवनिंग में ही क्लास लगेगी। मोस्ट प्रोबेबली क्लास लग सकती है 5 बजे या 6 बजे क्लास लगेगी। इसमें मैं आपको क्या कराऊंगा बेटा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन की जो आपकी टॉपिक बच गई है वो कराऊंगा, फिर फ्रिक्शन की जो एक छोटी सी टॉपिक बच गई है वो कराऊंगा, फिर वर्क पावर एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं कवर कराऊंगा आप लोग को, और कोशिश करूंगा आप लोग के जितने भी पेंडिंग डीपीपी है वो सब कवर करा दो। संडे में क्लास लूंगा बेटा, मैं इवनिंग में लूंगा 5 बजे या 6 बजे। तो आप लोगों ने अगर अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को टाइम दे रखा है, मम्मी पापा को टाइम दे रखा है, तो इस टाइम से पहले अपने सारे काम निपटा लीजिएगा। अगर आपके सोना बाबू का कॉल आता है तो सोना बाबू के कॉल पहले ही ले लीजिएगा, 5 बजे 6 बजे से पहले कॉल निपटा लीजिएगा। इसके बाद मैं तुम्हारा टाइम खा जाऊंगा, और हो सकता है क्लास 3 घंटे चले, 4 घंटे चले, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत काल तक क्लास चलेगी। सो दिस क्लास विल गोस अप टू व्हाट, अनंत काल तक ये क्लास चलेगी। तो समय से पहले अपने बाबू सोना को निपटा दीजिएगा। ये एक मैं लिख रहा हूं, बाबू सोना निपटा कर आए, ठीक है, निपटा कर आए, अपने बाबू सोना को निपटा कर आए सभी लोग। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ये डिस्क्लेमर लिख दिया है मैंने। हाँ, रोटेशनल के भी न्यूमेरिकल करा देंगे यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है। सर प्लीज मॉर्निंग में, भाई हम मॉर्निंग में क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि मॉर्निंग में मेरे चाचा के लड़के की शादी है, उसकी चिट्ठी आएगी, तो मैं किसी रिचुअल्स में हूंगा। इसीलिए मेरे चाचा के लड़के के, कहने का मतलब मेरे कजन भाई जो है, उसकी शादी की चिट्ठी आती है ना, एक नोता आता है, वो है, तो रिचुअल्स है, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो क्लास अनंत काल तक चलेगी। ठीक है, सर रेडियस ऑफ मून वो कैसे पता चलेगा? चुप रहो, सब बता देंगे बेटा, टेंशन मत लीजिए, आ जाइए। क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, हेडिंग डाल लीजिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो हेडिंग है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन वाले टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो क्या कहता है बेटा, बहुत आसान सी चीज है। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी दो बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है जिसका मास है m1 और एक बॉडी है सपोज करो जिसका मास है m2। क्लियर है?
कहता है दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फॉर एग्जांपल कितना है, r, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दोनों के बीच में। अब इस m1 और m2 में से कोई एक बॉडी फॉर एग्जांपल अर्थ है, फॉर एग्जांपल कोई एक बॉडी अर्थ है, तो कह रहा है कि जब ये दो बॉडीज होती हैं, अगर ये दोनों बॉडी पास आएंगी, है ना, एक दूसरे के नजदीक आएंगी, तो कह रहा है इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अगर ये दोनों बॉडी पास आएंगी तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्योंकि हम सब जानते हैं जो फोर्स होती है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो व्हेन दीज टू बॉडी जस्ट अप्रोचेस टुवर्ड्स ईच अदर, जब ये दोनों बॉडी एक दूसरे के पास आती है, अप्रोच करती है, तो ग्रेविटी, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस। पास आएंगी बढ़ेगी, दूर जाएंगी कम हो जाएंगी, है ना। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं जब ये दोनों बॉडी पास आएंगी, समझ रहे, बिल्कुल ध्यान समझ लेना, तो आर आपका कैसा हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। तो जब कम हो रहा है तो दूरी खत्म हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, कहने का मतलब आपके पिताजी फॉर एग्जाम्पल ड्यूटी पर है, तो पिता से तो प्रेम है आप लोग को, तो दूर से आप प्रेम इतना व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन जब कभी पापा छुट्टी पे आते हैं, घर आते हैं, तो आपको प्रेम व्यक्त करते हैं पिताजी से, हाँ जी करते हैं। तो इसका मतलब जितने नजदीक पिताजी आपको आएंगे उतना ही प्रेम आपको पिताजी पर आएगा, जितने दूर आप जाओगे प्रेम कम होता है, मतलब कम नहीं होता, थोड़ा सा लगता है ना फीलिंग्स कि भाई पापा दूर चले गया इस तरीके से, या घर का कोई भी बंदा हो गया दूर चला गया। तो ये कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ अ बॉडी, कहने का मतलब m1 के ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अनदर बॉडी। और ये कहती है जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब आप बोलोगे सर यहां पर स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि जनरली अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हालांकि जो अर्थ है उसको हम एक स्फीयर की तरह मान लेते हैं, लेकिन अर्थ का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बात करें वो ज्योइड टाइप का है, नॉट परफेक्टली स्फीयर तो है नहीं, ज्योइड टाइप का स्ट्रक्चर है, लेकिन हम समहाउ उसको स्क्वायर मान लेते हैं। स्क्वायर का जब हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं 4πr² आता है, तो डेट्स व्हाई डिस्टेंस में हम लोग यहाँ पर r² मान लेते हैं। तो ये न्यूटन्स लॉ कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बॉडी के बीच में, वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, m1 m2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के बीच में। जब मैं इन तीनों चीजों को कंबाइन करूंगा, ये तो छोटी क्लास में भी आप पढ़ते हैं, ये वाली इक्वेशन आप तीनों छोटी चीज में क्लास में पढ़ते हैं, तो तीनों को कंबाइन करने से क्या आ गया, m1 m2 अपॉन r²। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r² आपके सामने आ गया। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर आप किसी कांस्टेंट का इस्तेमाल करोगे, सो फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। दिस इज द फॉर्मूला। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r² आपके सामने आ गया। यहां पर अगर हम लोग बात करें G को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर कांस्टेंट का इस्तेमाल किया है, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हिंदी में आप क्या बोलोगे, सर्वत्र गुरुत्वीय नियतांक। इसको हिंदी में क्या बोलोगे, इसको हिंदी में बोलोगे सर्वत्र गुरुत्वीय, ठीक है, गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है, सर्वत्र गुरुत्वीय नियतांक इसे कहा जाता है, कैपिटल G को। अगर हम इस कैपिटल G की वैल्यू की बात करते तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब यूनिट नहीं पता हमें, हाथी घोड़ा बैंगन फूल गोभी टमाटर पत्ता गोभी लहसन प्याज क्या आएगा यूनिट, तो यूनिट निकालते हैं। तो कैपिटल G यहां से क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू r²। सो फोर्स इंटू r² डिवाइडेड बाय m1 डॉट m2 आपके पास आ गया। फोर्स की यूनिट क्या होती है मेरे बच्चे, सो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और केजी स्क्वायर यहां से आपके सामने आ गया। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर वुड बी इट्स यूनिट्स। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर वुड बी इट्स यूनिट्स आपके सामने। इस कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला भी बोल सकता है बनाने के लिए, तो ये कैसे हो जाएगा, इसका क्या हो जाता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो अपन लिख लेते हैं केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ गया मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकेंड का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय केजी का होल स्क्वायर। सो एक केजी से एक केजी कैंसिल आउट हो गया या नहीं हो गया, हाँ जी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से क्या बन जाएगा, ये केजी ऊपर की तरफ जाएगा, यस और नो, यस और नो, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या कोई दिक्कत, हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, केजी से केजी कैंसिल हो गया, ये केजी ऊपर की तरफ जाएगा, -1 हो जाएगा ना। सो m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2
वुड बी इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी बालक बालिका को फटाफट से मुझे बताइए। क्लियर है बेटा? सर आर सेंटर से होगा ना? हाँ जी बेटा, बिल्कुल सेंटर से होगा, बिल्कुल सेंटर से डिस्टेंस, यहां से बिल्कुल सेंटर से डिस्टेंस होगा, बिल्कुल बेटा सेंटर से, तभी मैंने सेंटर से ही बनाया। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, छोटा सा डेफिनेशन है, इस चैप्टर में फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, जो नया बच्चा है प्लीज पहले पुरानी क्लासेस सारी कंप्लीट करो। ठीक है सर, आलू गाजर तो नहीं है इसकी यूनिट। चुप है, हट, गधा कहीं का, बेशरम, जबान लड़ाता है मेरे से। ये कैवेंडियन कांस्टेंट भी होता है ना? क्या नहीं, कुछ नहीं होता। कैवेंडियन कांस्टेंट भी कह सकते हैं ना? कह सकते हैं, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है कुछ भी इसको। जबान लड़ाते हो मेरे से, बदतमीज कहेंगे। सर स्टीरेडियन क्या होता है बेटा? एंगल की यूनिट होती है। ठीक है सर, इसके न्यूमेरिकल टफ होते हैं? नहीं बेटा, कोई टफ नहीं होते। ठीक है सर, एक बार यूनिट फिर से देखो, न्यूटन को क्या लिखते हो? 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है बेटा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना? क्यों? क्योंकि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, तो मास के लिए केजी, एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी। ये मीटर इस मीटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, मीटर क्यूब हो गया, डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर आ गया, और ये मल्टीप्लाई में केजी स्क्वायर था, केजी से एक केजी कैंसिल हो गया, बस केजी बचा, ये केजी ऊपर जाएगा तो -1 आ गया, मीटर ऊपर में ही ऑलरेडी L³ आ गया, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो गया ना? ठीक है ठीक है, चलिए, हाँ कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। हाँ, T⁻²⁻² है ना बेटा, सेकंड ऊपर जाएगा ना तो -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोनो प्रॉब्लम, कोनो समस्या, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीज लिख लो नोट बनाकर। अगर कभी भी आपसे मास ऑफ अर्थ के बारे में बात करे कि भाई पृथ्वी का मास कितना होता है, तो लिख लीजिएगा 6 × 10⁻24 kg होता है। अगर कहीं पर भी आपसे रेडियस ऑफ अर्थ के बारे में बात करे कि भाई बताइए रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, तो एग्जैक्ट होता है 6378 किलोमीटर। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 6400 किलोमीटर। एग्जैक्टली इतना होता है, एनसीईआरटी में जितना लिखा है, और अप्रोक्सीमेटली बात करें तो इतना आप मानोगे। ठीक है बेटा, चलिए अब एक हेडिंग डाल लीजिए, डेट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम लोग बात करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लिखा जाता है स्मॉल जी से। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है? देखो बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। लेकिन जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दे तो मतलब ग्रेविटेशन के वजह से एक्सेलरेशन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज को ऐसे समझना, ये मेरे पास लैंड है, लैंड मतलब जमीन है। ठीक है बेटा, अब मेरे पास कोई एक बॉल है, इस बॉल को पकड़ के मैंने ऊपर की तरफ फेंका, तो बॉल फॉर एग्जाम्पल अपनी मैक्सिमम हाइट पर गई है, दिस इज दी मैक्सिमम हाइट, बॉल इस मैक्सिमम हाइट पर गई है। जब कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर जाता है, दिस इज दी मैक्सिमम हाइट, तो वो बहुत मिली सेकेंड, माइन्यूट सेकेंड के लिए रेस्ट पर आता है। ऐसा ना बेटा, आपने मैक्सिमम हाइट, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, तो यहीं से फिर वापस नीचे आएगा, तो बहुत मिली सेकेंड के लिए पहले वो रेस्ट पर आता है, फिर नीचे जाता है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट मैक्सिमम हाइट, तो उस ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं, तो वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो रेस्ट पर आता है मैक्सिमम हाइट पर। अभी बॉल को अपने ऊपर फेंका है, तो जब बॉल फॉर एग्जांपल यहां पर उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल यू मान लो उसके पास 0 मीटर पर सेकेंड है, फॉर एग्जांपल उसके पास यहां पर फाइनल वेलोसिटी जब उसके पास ऑब्जेक्ट के पास आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो यहां पर एक्सेलरेशन आएगा ना, v - u/t आएगा, डेल्टा टी, तो एक्सेलरेशन आएगा।
लेकिन अभी ये जो बॉल है किसके इन्फ्लुएंस में है, किसके अंडर में है, तो किसके अंडर में है, आप बोलोगे सर इट इज जस्ट सिंपली अंडर दी ग्रेविटी, ग्रेविटी के कंट्रोल में। तो ये बॉल ग्रेविटी कंट्रोल में है। सिंस दिस बॉल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रेविटी, तो जब ये बॉल ग्रेविटी के कंट्रोल में, तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगी उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगी उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। ये रखना। इसकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉल जी होती है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, कोई डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम ई स्टैंड फॉर मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ अर्थ। सो रेडियस ऑफ अर्थ को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, आर ई से डिनोट करते हैं। मास ऑफ अर्थ को हम किससे डिनोट करेंगे बेटा, एम ई से डिनोट करेंगे। हम सब जानते हैं कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर है। ये भी वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है। जब हम इस फॉर्मूले के अंदर डालते हैं तो हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू निकल कर आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, अगर गिवन नहीं हो क्वेश्चन में, आप इसको अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मान सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हो 10 से सॉल्व करना इजी हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना 9.8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप 10 मान के एज्यूम कर लो। बाकी आपका जो आंसर आएगा 0.2 डेसिमल ज्यादा आएगा, लेकिन ऑप्शन में आप देख लेना आसपास जो होगा वो लगा लोगे। दिस इज द वैल्यू। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। ये सिंपल सी चीज है, बट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब यहां पर एक टॉपिक पढ़नी है हमें। टॉपिक क्या पढ़नी है, वेरिएशंस हमें पढ़ना है। वेरिएशंस इन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इन द वैल्यू ऑफ जी। स्मॉल जी की वैल्यू में क्या क्या वेरिएशंस आते हैं वो हम लोग को डिस्कशन करना है, वो हम लोग को पढ़ना है, वो हम लोग को समझना है, अंडरस्टैंड करता है। अब ये जो वैल्यू ऑफ जी है इसमें वेरिएशंस आते हैं बहुत तरीके से, ड्यू टू हाइट। ठीक है, ड्यू टू हाइट के वजह से भी इसके अंदर वेरिएशंस आ जाते हैं, है ना। साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर रहे हैं ड्यू टू डेप्थ के वजह से भी इसमें वेरिएशंस आते हैं। डेप्थ का मतलब क्या है, आप अर्थ की सरफेस से अंदर जाओ तो वैल्यू ऑफ जी चेंज होती है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओ तो वैल्यू चेंज होती है। इसका मतलब ये जो जी की वैल्यू 9.8 है ये एट द सरफेस ऑफ अर्थ है। ये कहां पर है बेटा, दिस इज सिंपली एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस पर है वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे वैल्यू ऑफ जी में वेरिएशन आएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जो हम लोग को डिस्कशन करना है। सबसे पहले ड्यू टू हाइट के साथ हम लोग डिस्कशन करते हैं कि वैल्यू ऑफ जी किस तरीके से आपकी चेंज होगी, वो पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के लिए डायग्राम बनाते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल अपन बना लेते हैं कि भाई ये अपने पास अर्थ है, ये अर्थ का क्या है बेटा, सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट को ओ मान लीजिए। यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है इसको मान लीजिए कि दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है बेटा, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लीजिए पॉइंट ए। ठीक है बेटा, क्लियर है। यहां पर पॉइंट ए पर स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है, यहां पर वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थ के सरफेस पे वैल्यू होगी। आप अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अर्थ की सरफेस से ऊपर चले, और आप कितना ऊपर चले बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप h हाइट ऊपर चले गए हो। सो हाउ मच यू हैव मूव, यू हैव सिंपली मूव h हाइट ऊपर अर्थ के सरफेस से चले गए, और आप किस पॉइंट पर आ गए, बी पॉइंट पर आ गए। इस बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मान लीजिए GH है। तो हमें यह निकालनी है कि ये GH की वैल्यू कितनी होगी। जब हम h हाइट ऊपर चले गए हैं अर्थ के सरफेस से और पॉइंट बी पर आ गए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ GH, ये हमें निकालना है। एक सिंपल सी डेरिवेशन है बेटा, वो मैं प्रूफ करूंगा आपके सामने। आपको डेरिवेशन अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं आप नोट डाउन कर लीजिए, आप फाइनल रिजल्ट लिखना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन रिजल्ट आया कैसे, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं छोटी सी डेरिवेशन है, 4-5 स्टेप की, बस 4-5 लाइन की डेरिवेशन है, उससे मैं आपको रिजल्ट प्रूफ करूंगा, आपको आसानी रहेगी। बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन। हम सब जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट ए पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल जी, है ना, कैपिटल जी
एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, दिस वुड बी द वैल्यू। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं। सिमिलरली अगर मैं बोलूं, सिमिलरली अगर मैं यहां पर बोलूं, सिमिलरली द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी एट एच हाइट, एट एच हाइट, ठीक है, एच हाइट अबव दिस सरफेस ऑफ अर्थ, अबव दी, ठीक है, अबव दी सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस से एच हाइट ऊपर, कहने का मतलब पॉइंट बी पर कितनी हो जाएगी। देखो ये जो डिस्टेंस होता है ना बेटा आर, ये हमेशा सेंटर से मेजर करते हैं। ये जो डिस्टेंस होगा आर ई, ये हमेशा सेंटर से मेजर होगा। एक बच्चे ने पूछा था ना कि सर ये जो आर ई है ये हमेशा सेंटर से मेजर करते हैं ना, हाँ जी। अगर मुझे इस एच हाइट पर, इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है, तो बेटा यहां से सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा आर ई प्लस एच। सो व्हाट वुड बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस होगा आर ई प्लस एच, तो यहां पर हो गया। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं स्मॉल जी की वैल्यू या जी एच की वैल्यू निकालू, तो जी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल जी, एम ई को एम ई रख देंगे, बस आर ई स्क्वायर की जगह आर ई प्लस एच कर देंगे, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन नंबर 2, क्योंकि मैंने बताया डिस्टेंस हमेशा सरफेस पे थे, सरफेस से डिस्टेंस कितना था आर ई, यहां गए डिस्टेंस आर ई प्लस एच हो गया। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, दो इक्वेशन मुझे मिल गई। अब कुछ नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। आगे आएगा डिवाइड करना आपको, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, कहने का मतलब जी एच अपॉन जी कर दीजिए। तो यहां क्या आ जाएगा, जी कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी एम ई आपके सामने आ गया। जी एम ई से जी एम ई कैंसिल हो गया, यस और नो, हाँ जी। तो आपने यहां से क्या लिखा बेटा, आपने लिखा जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। फाइन है बेटा, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे ऊपर आर ई स्क्वायर दिखाई दे रहा है, नीचे आर ई प्लस एच है। अगर मैं इस आर ई प्लस एच से आर ई कॉमन निकाल लू, तो मैंने जब यहां से आर ई कॉमन निकाला तो ये आर ई बाहर आ गया, यहां पर क्या आ गया 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। कहने का मतलब जब मैं कॉमन निकालूंगा तो ये कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा ना, आर ई कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस एच अपॉन आर ई और इस पूरे का होल स्क्वायर, यही तो बना भाई। इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, इसको इधर कर दूं, तो ये चीज यही बनेगी, नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अब इस स्क्वायर से इस आर ई को जब मैं बाहर ले जाऊंगा तो ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा आर ई का होल स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर। ये चीज यही बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, यस। ये आर ई स्क्वायर बाहर चला गया, अब अपन लिखते हैं। सो अपन को क्या मिल गया, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई का होल स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर ई और इसका पूरे का स्क्वायर। ये चीज बन गई। इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाँ जी सर। अपन आगे बढ़े, अपन को क्या मिल गया, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये बन गया। क्लियर है। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर को मैं ऊपर ले जाता हूं। तो जब मैं इस डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाऊंगा, ये पावर यहां पॉजिटिव में थी, ऊपर जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2, ये चीज मुझे यहां से मिल जाएगी, 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। ठीक है। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल 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 थ्योरम करके आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा। बाइनोमियल थ्योरम में चैप्टर क्या होता है बेटा, फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे लिखा होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, जब इसको एक्सपेंड करते हो तो कैसे लिखते हो, 1 प्लस एक्स इंटू एन, जो ये होता ना, इसको आगे लिख देते हो। अगर यहां लिखा होता 1 माइनस एक्स की पावर n लिखा होता तो 1 माइनस एक्स एन लिख देते हो, बाइनोमियल थ्योरम। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम अगर मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, सीधा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो जब बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो चीज हमारे सामने -2 लिखा है, ये कैसे बन जाएगा, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई बन जाएगा। तो इस चीज को जब मैं एक्सपेंड करके हटाऊंगा तो यहां से मुझे मिल जाएगा जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। यही रिजल्ट मुझे याद रखना है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो मुझे याद रखना है।
अब अगर ये डायरेक्ट रिजल्ट में लिख देता तो शायद आपको समझ में नहीं आता कि ये रिजल्ट आया कहां से। कुछ नहीं है, सिंपल सा डेरिवेशन है, मैथमेटिक्स लगाई है, दोनों इक्वेशन लिखे है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, जो चीज कट रही थी वो कट दी, डिनोमिनेटर वाली चीज को ऊपर ले गए, नोमिनेटर में पावर को माइनस कर दिया, बाइनोमियल थ्योरम लगाया, फाइनल रिजल्ट ये आपके सामने मिल गया 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब मैं इस फर्दर रिजल्ट को और एक्सपेंड करता हूं, तो मुझे क्या मिला है, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। मुझे ये चीज मिली है, हाँ जी। ये जी को मैं इधर ले जाऊं, तो जब मैं जी को इधर ले जाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ये जी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो जी एच इज इक्वल टू जी माइनस 2gh अपॉन आर ई। यस और नो, हाँ जी। यार इस g की वैल्यू कितनी है, 9.8 है ना, इस g की वैल्यू 9.8 है। आप क्या कर रहे हो, 9.8 में से कुछ चीज माइनस कर रहे हो। मतलब हाइट अगर 1 मीटर हुई तो आपने कुछ तो माइनस किया है, 2 मीटर हुई तब भी माइनस कर रहे हो, 3 मीटर हुई माइनस कर रहे हो। मतलब ओवरऑल आंसर अगर आप देखोगे 9.8 से कम ही तो आएगा ना, क्योंकि 9.8 में से कुछ चीज माइनस कर रहे हो। तो आपको क्या रिजल्ट मिला, आपको रिजल्ट मिला एस हाइट अगर आपकी इंक्रीज होगी तो आप क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका डिक्रीज होगा। तो हाइट के बढ़ने से जी की वैल्यू घट रही है। तो पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाइट के बढ़ने से जी की वैल्यू घटेगी इंक्रीज होगी, घटेगी। आया कहां से, इसी फॉर्मूले से रिजल्ट से आपको मिला है। तो देखो जी एच की वैल्यू कितनी होगी, जी माइनस 2gh अपॉन आर ई। जी की वैल्यू 9.8 होती है, तो ओवरऑल 9.8 में से तो आप कुछ माइनस कर रहे हो, तो हाइट के बढ़ने से जी की वैल्यू घट रही है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट मुझे यहां तक बताइए। सर मेरा मैसेज ही पढ़ लो, राव साहब, राव साहब, राव साहब, हाँ जी बेटा बताइए। हाँ कैप्लर लो, इसी में आएगा बेटा जितेंद्र। कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। ठीक है सर, इस बार स्टूडेंट से मिलने कौन से सेंटर में होगे वो तभी पता चलेगा बेटा। ठीक है सर, डेरिवेशन याद रखनी है क्या, नहीं बेटा आप रिजल्ट याद रखो, डेट जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, बस ये फाइनल रिजल्ट याद रखो। सेट कितना वेटेज है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से बेटा। ठीक है, क्लियर है सर। 2gh की वैल्यू पुट नहीं करनी यार, जी की वैल्यू तो 9.8 ही होती है ना, फाइनल तो 9.8 में से माइनस कर रहे हो ना कुछ भी। ठीक है, माइनस तो 9.8 में से ही कर रहे हो ना बेटा आप। डन है, ठीक है, क्लियर है, फाइन है। 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का दिया बेटा पाप सर, यहीं से हाथ फेंक के मारूंगा, झापट लगेगा गाल पे, समझ गया, क्लियर, ठीक है। 10 रुपए का बिस्कुट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या भाई, कुछ नहीं किया, इसको ऊपर ले गए भाई, ये काटा पीटी कर दी, कुछ नहीं किया भाई, से बैठ कैसे भाई है। हमें कुछ नहीं किया भाई, सिंपल मैथ का सवाल किया है। अच्छा अब समझा मैं, क्यों दिक्कत आ रही है तुम लोग को। ओहो, मैथ के टीचर कौन है, अरे ये तो मेरा स्टूडेंट है। अब समझा मैं, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मैथ्स के टीचर की है, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। हाँ बता दीजिएगा, राजसन विक्रांत सर ऐसे रोस्ट मारे थे आपको। अब समझा काहे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ ये है मैथ के टीचर, इसलिए नहीं आ रहा है समझ में, गलती तुम्हारी नहीं है। ठीक है, बता दूंगा। गलती तुम्हारी है गधे, नालायक, निठल्लो, बेशर्मो, ये मैथमेटिक्स सिंपल है, तुम लोग की गलती है, समझे नहीं समझे, बेवकूफ कहीं के। टीचर हमेशा अच्छे होते हैं, तुम हो गधे। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या,
भाई कुछ नहीं किया भाई, डिवाइड किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, काटा पीटी कर दी, यहां से आर ही कॉमन निकाल लिया, वो जाके स्क्वायर बन गया, ये बन गया, आर स्क्वायर सारी कैंसिल कर दिया, ये ऊपर गया डिनोमीटर में, ये माइनस में चला गया, बाइनोमियल थ्योरम लगाया, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ये 1 माइनस टू एच अपॉन आर ही आ गया, सिंपल, फिर इधर मल्टीप्लाई किया, जी एच अपॉन जी इधर किया, ये जी माइनस ये कर दिया, तो 9.8 में से कुछ चीज माइनस हो रही है, आंसर हमेशा कम आएगा हाइट के बढ़ने से, कुछ नहीं, सिंपल, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। दफा हो बेवकूफ कहेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सारे के सारे। फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन acceleration due to gravity if a body goes h height above the surface of the earth and the value of acceleration due to gravity, ठीक है, acceleration due to gravity at h height is gh, while the value of acceleration due to gravity at the surface of earth is small g, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन आपके सामने, परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज चेंज बताना, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताना, खाली परसेंटेज चेंज बताना है, 2h अपॉन आर ई, h अपॉन आर ई, 2h आर ई, हमें नहीं पता, मास्टर हम तेरी इज्जत क्या करेंगे जब हम अपने माता पिता की नहीं करते, उन्हें कुछ भी नहीं समझते। चार ऑप्शन तुम्हारे सामने, फटाफट से टाइम लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। अबे नहीं पता मास्टर हम तेरी इज्जत क्या करेंगे जब हम अपने मम्मी पापा की इज्जत नहीं करते, उन्हें कुछ भी नहीं समझते हैं, तो तू किस खेत की मूली है मास्टर। फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर बॉडीज गोज h height above the surface of earth and the value of acceleration due to gravity at h height is gh while the value of acceleration due to gravity at the surface of earth is small g, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सा, आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सॉल्यूशन निकालते हैं भाई। परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। फाइनल से इनिशियल माइनस कर दीजिए, अपॉन इनिशियल लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिए।
जब आपको पता है आप इस तरीके से हो, इस ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू स्मॉल जी है, यहां पर यहां से लेकर रेडियस आर ई है, आप एच हाइट ऊपर चले गए हो, इस बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी एच है, फाइनल वैल्यू जी एच हो गई है, यस। इनिशियल वैल्यू जी हो गई है, यस। इनिशियल वैल्यू जी है, यस। मल्टीप्लाई बाय 100। तो कहने का मतलब आपको ये चीज फाइंड करनी है। What you have to find out? You have to find out gh minus g upon g multiply by 100। यही बताया था, यही फाइंड करना है। हाँ जी, कैसे फाइंड करेंगे? अभी आपको फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है? जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 - 2h अपॉन आर ई। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जी एच की वैल्यू क्या आ गई है? ये जी इसके साथ चला गया, -2gh अपॉन आर ई। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। ये GH का GH लिखा, इस G को इधर ले जाऊं, -G कर दिया, इज इक्वल टू -2gh अपॉन आर ई आपके सामने आ गया। अगर इस G को नीचे डिवाइड पे लिख दूं तो GH -G अपॉन G इज इक्वल टू -2h अपॉन आर ई, है ना बेटा? परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो परसेंटेज में आ जाएगा। हमें यही चीज तो फाइंड करनी थी या नहीं करनी थी? वी हैव टू फाइंड दिस चीज, जी एच माइनस जी अपॉन जी। सो जी एच माइनस जी अपॉन जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था प्लस माइनस नहीं देखना है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, खाली परसेंटेज चेंज निकालना है। माइनस का मतलब क्या है? डिक्रीज हो रहा है। माइनस का मतलब क्या है? डिक्रीज हो रहा है। तो आंसर बस खाली प्लस माइनस छोड़ के आपको देखना था। तो आंसर क्या है? 2h अपॉन आर ई। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2h अपॉन आर ई। सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में इतना टफ क्वेश्चन था, बट सिंपल मैथ का इस्तेमाल करना था। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल है, जिसमें तुम लोग बहुत ज्यादा वीक हो। तो 2h अपॉन आर ई आपके सामने आ गया। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट बेटा? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। बट आप जानते हो हम कौन पकड़ेंगे? गधे पकड़ेंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा के। स्वागत है आपका विक्रांत सिंह पुंडीर की नगरी में। सो देर इज अ वेलकम ऑफ यू इन द नगरी ऑफ विक्रांत सिंह पुंडीर। और अब हम आपको भेज रहे हैं ब्लॉकिंग की दुनिया में। यशराज, हर्ष प्रताप सिंह, जाखड़, पुनीत। राहुलिया ब्लॉक नहीं हुआ क्या अब तक? बेटा राहुलिया, इतना ढीठ, इतना बेशरम, कल तुम्हें हमने छोड़ दिया था, तुम सॉरी बोल रहे थे, स्टिल यू आर इतना बेशरम, इतना ढीठ कि मैं तेरा नामो निशान पीडब्ल्यू से हटा दूंगा। इतना बेशरम, इतना बेशरम। कल मैंने तुझे छोड़ दिया था, तू सॉरी बोल रहा था, स्टिल यू आर डूइंग इलीगल एक्टिविटीज। आज तो नहीं छोड़ूंगा। इसे बोलते हैं बेवकूफी। भाई तुमने कल ये राहुलिया को ब्लॉक नहीं किया गया? कहाँ ये कर रहा है? ये देखो मैंने अभी तुम्हें भेजा, ये पोल वोल भी दे रहा है, ऑप्शन भी दे रहा है, पोलिंग में हिस्सा ले रहा है ये। और ये पोल पोल में हिस्सा कैसे ले रहा है फिर ये नाम भेजा है मैंने, यशराज, हर्ष प्रताप सिंह, जाखड़, पुनीत, राहुलिया, सूर्यांशु कुमार, राज कमल, सबको परमानेंटली ब्लॉक कर दो। हाँ, और इन्हीं नाम को करना, इनके नाम, कभी इनका नाम। और एक चीज और देख लेना, ये लोग चालाकी बड़ी करते हैं, वो जो आप बताया था ना कि चैट आईडी, हाँ चेंज कर देते हैं, वो निकाल के इनको ब्लॉक करो। इनका पता नंबर भी निकालो, एड्रेस भी निकालो, सब कुछ करो इनका। ठीक है, ठीक है, सब कुछ करो इनका। ठीक। अब सॉरी बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सर आज ही बैच लिया है सर, तो बेटा आज ही टाटा बाय बाय। क्यों किया ऐसी हरकत? तो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते? करो, और यहाँ क्या मजाक चल रहा है? और लो मजे। अब मैं तुम्हारे साथ मजे लूंगा। तुमने आज लिया और कल लिया बैच। ये क्वेश्चन समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। ये क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? क्वेश्चन समझ में आया? डन, आगे बढ़े।
सर देखकर मेरा नाम भी सूर्यांश है। नहीं बेटा, ऐसे ब्लॉक नहीं कराएंगे, जिन जो हैं वो ही कराएंगे, डोंट वरी। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाली है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ, अब हमें पढ़ना है डेप्थ के साथ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किस तरीके से चेंज होगी। एक डेरिवेशन होगी वो कराऊंगा, आप बस फाइनल लास्ट में रिजल्ट याद रखना, बट मैं रिजल्ट आया कैसे वो आपको लिखाना चाहता हूं, वो समझना। फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास क्या बेटा, एक अर्थ है, यहां पॉइंट ए मान लीजिए, यहां पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू स्मॉल जी मान लीजिए। यहां से लेकर यहां तक सेंटर ऑफ अर्थ का अगर डिस्टेंस में बात कर रहा हूं, ये रेडियस कितना है बेटा, दिस इज आर ई रेडियस आपके पास हो गया। आप इस सेंट्रल पॉइंट से अंदर चले, आप इस पॉइंट पर आकर रुक गए हो। सो यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें, सो ये डिस्टेंस मान लीजिए आप डी डेप्थ अंदर चले गए हो। कितनी डेप्थ अंदर चले गए बेटा, सरफेस से डी डेप्थ अंदर चले गए। इस पॉइंट को मान लीजिए बी, आपको इसी बी पॉइंट पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है, जिसको हम लोग मान लेते हैं जीडी। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये आर ई है, ये डी है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर ई माइनस ऑफ डी, है ना बेटा। अब एट पॉइंट ए अगर हम लोग बात कर लेते हैं, एट पॉइंट ए एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर हो जाएगा पॉइंट ए पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, हाँ जी सर। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं एट पॉइंट, अगर हम लोग बात कर लेते हैं एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय, डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर किया जाता है, डिस्टेंस हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर किया जाता है। डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर किया जाएगा, डिस्टेंस हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर किया जाएगा। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो बी पॉइंट का सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस कितना है, आर ई माइनस डी। तो यहां पर आप वैल्यू को क्या लिखोगे, आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, यू विल मेंशन दिस, है ना बेटा। यू विल मेंशन दिस और नोट, हाँ जी सर, हम इधर यहां पर इसको इस तरीके से मेंशन कर देंगे। अच्छा, अब एक चीज और समझना, हम सब जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना बेटा। अगर मैं यहां से बात करूं मास के बारे में बात करूं, तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हाँ जी। अगर मैं इस एट पॉइंट ए, अब ध्यान समझना, एट पॉइंट ए अगर मैं पॉइंट ए पर बात करूं, तो पॉइंट ए पर अगर मैं मास को डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में लिखूं, तो यहां से स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल जी मल्टीप्लाई बाय रो। भाई डेंसिटी ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट रहेगी ना, ऐसा तो नहीं है डेंसिटी चेंज रहेगी, अर्थ की डेंसिटी तो फिक्स रहेगी, चाहे आप इधर इस पॉइंट पे हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, कहीं भी चल जाओ, रो डेंसिटी होगी। तो डेंसिटी को रो माना, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, ये स्फीयर है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4/3 पाई, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है पॉइंट ए का, यहां से आर ई, तो यहां क्या हो जाएगा आर ई, है ना। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, आर ई का होल क्यूब डिवाइडेड बाय ये आर ई स्क्वायर था, ये आर ई स्क्वायर यहां पर लिख दिया, आर ई स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। तो एट पॉइंट ए स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होगी, जी मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर ई आपके पास आ गया। ये वैल्यू आ गई है या नहीं आ गई है, हाँ जी सर, ये वैल्यू आ गई है। So what is the acceleration due to gravity at point A? कैपिटल G मल्टीप्लाई बाय रो 4/3 पाई आर ई। अब आप बोलोगे सर यहां पर इसको डेंसिटी में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि आप अंदर जा रहे हो, अंदर जा रहे हो तो डेंसिटी आएगा, बाहर तो एयर होती है, अंदर तो डेंसिटी आती है ना बेटा। आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया होगा, आपको सर ने बेल्ट्स पढ़ाए होंगे, कॉन्ड्रिक बेल्ट्स, है ना, बहुत सारी बेल्ट्स पढ़ाई होंगी, जो आपको वोल्केनो वाले चैप्टर पढ़ाया होगा, उसकी डेंसिटी चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई। अगर मैं इसी चीज को सिमिलरली लिखूं, अगर मैं इसी चीज को लिखूं सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी सिमिलरली क्या हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं करना, बस जहां पर आर ई है उसकी जगह आर ई माइनस डी कर देना है। हालांकि इसको भी ऐसे ही करते, लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसी फॉर्मूले बस पुट कर दो। तो जी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल जी मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई, बस आर ई की जगह ये वाला डिस्टेंस लिख दोगे, आर ई माइनस डी कर दोगे। हालांकि करते ऐसे ही,
जब आप करोगे ये चीज करना, ये कैंसिल हो जाएगा, आर ई माइनस डी का होल क्यूब यहां पर आएगा, यहाँ आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, यही चीज आएगा। तो सिमिलरली जीएच की वैल्यू यहां से कितनी आ गई है, आपने बस कुछ नहीं किया, ये आ गया। इस इक्वेशन को फर्स्ट बोल दो और इस इक्वेशन को आपने बोल दिया सेकेंड। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, दिस इक्वेशन इज सेकेंड, बस कुछ नहीं करना, आप डिवाइड कर दो। सो आपने क्या किया, सेकेंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया है। सो जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर ई माइनस डी। कोई प्रॉब्लम, जी रो 4/3 पाई, ठीक है, जी रो 4/3 पाई आर ई डिवाइडेड बाय जी रो 4/3 पाई मल्टीप्लाई बाय आर ई। यस और नो, हाँ जी सर। अब आप क्या किया, ये चीज ये कैंसिल हो गई। सो यहां से आपको क्या मिला, जी एच अपॉन जी। सो क्या मिला बेटा, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। आर ई कॉमन निकाल लिया आपने, कैंसिल आउट कर लिया, तो यहां से क्या मिला, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। बस यही रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, आसान है। उसमें क्या था, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई था, इसमें क्या 1 माइनस डी अपॉन आर ई है। उस वाले में क्या था, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, इस वाले में क्या था 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ये रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। अच्छा यहां पर जीएच नहीं आएगा, सॉरी यहां पर जीडी आएगा, माई मिस्टेक, यहां पर जीडी आएगा, ठीक है, याद रख लेना बेटा, यहां पर ना जीडी आएगा, सॉरी दिस इज जीडी, ठीक है, प्लीज एच के साथ तो एच होता ना, ये डी है, ये जीडी है, ठीक है, दिस इज जीडी। तो अब अपन ने यहां से क्या किया, देखा अपने देखा जीडी इज इक्वल टू जी माइनस डी जी अपॉन आर ई। कोई प्रॉब्लम, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, जी माइनस जी डी अपॉन आर ई। स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। 9.8 में से कुछ चीज आपने माइनस की है तो आंसर 9.8 से कम आएगा। तो आपको क्या मिला, एज डी इज इंक्रीजिंग, तो आपने क्या देखा, जी इज डिक्रीजिंग। तो डी के डेप्थ बढ़ने के साथ साथ भी आपकी जी की वैल्यू घटेगी। सो हाइट के बढ़ने के साथ और डेप्थ के बढ़ने के साथ जी की वैल्यू हमेशा घटती है, याद रख लेना। सो दिस इज द रिजल्ट 1 माइनस डी अपॉन आर ई। अब इसमें भी सिमिलर एक क्वेश्चन बन सकता है, कैसा क्वेश्चन बन सकता है, वैसे ही बनेगा कि आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज चेंज इन जी, है ना, परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इफ डेप्थ कितनी गिवन आपको, इफ डेप्थ इज स्मॉल डी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डी डेप्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मान लीजिए जीडी है, एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस, ठीक है, एट सरफेस इज स्मॉल जी। तो आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। सेम वही क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन कुछ नहीं है, सॉल्यूशन वही निकालना है। परसेंटेज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, जी डी माइनस जी अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय 100। तो अभी आपने क्या देखा बेटा, जी एच इज इक्वल टू जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई होता है। यहां से आपने देखा जी डी इज इक्वल टू जी माइनस जी डी अपॉन आर ई आ गया। यहां से आपने देखा जी डी, ठीक है, यहां से आपने देखा जी डी माइनस जी डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू माइनस के डी अपॉन आर ई आ गया। मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो रिजल्ट क्या रहा है, डी अपॉन आर ई। तो परसेंटेज चेंज सीधा बस याद रखना कितना आएगा बेटा, सो परसेंटेज आएगा डी अपॉन आर ई। इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखना है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। अंडरस्टूड, यस और नो, गॉट इट, क्लियर। हाँ बस डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो बेटा, बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो। उसमें क्या 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, इसमें क्या 1 माइनस डी अपॉन आर ई। उसमें 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, इसमें क्या 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ठीक है। उसमें क्या 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, इसमें क्या 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ठीक है, क्लियर है, फाइन है, अंडरस्टूड। सर सो कहां गया बे, सो
कन्वर्ट करके परसेंटेज में बदल देते। परसेंटेज में लिखने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर परसेंटेज चेंज ऑलरेडी लिखा है परसेंटेज चेंज, इसका मतलब ये परसेंट में ही है ऑलरेडी। अपना नाम बदनाम मत कर बेटा ऐसे, मेरे को गुस्सा आ गया, मेरे को लपेट दूंगा, ऐसे मत कर। सर रो की वैल्यू कितनी होगी, अर्थ की डेंसिटी होती है ना 5.4 है ना, ठीक है। मत रो बे आशीष कुमार, तेरी इतनी हिम्मत, मत रो बे, लिख रहा है, मत रो बे। अच्छा, तूने मुझे गोदी में खिलाया है। ठीक है, बच गया, मुझे नहीं बोला तो, वरना उड़ा देता। सर डेप्थ के साथ डेंसिटी इंक्रीज होती है, अबे डेंसिटी का कोई मतलब नहीं है, ग्रेविटी की बात हो रही है। डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी यहाँ पर, अर्थ की डेंसिटी कांस्टेंट है, अर्थ की डेंसिटी चेंज नहीं होती है, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, ठीक है। हाँ परसेंटेज इन राइट फॉर्मूला दे सकते हैं, बिल्कुल बेटा बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। चलिए सर मेरी एक बात सुन लीजिए। क्या सुन लीजिए, सुनाइए। सर इज इट पॉसिबल टू गेट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस, हाँ जी बेटा बिल्कुल आ सकते हैं। राहुल सर ने बताया इंक्रीज होती है, अरे वो तो बेल्ट्स है ना, डिफरेंट बेल्ट्स हैं। ज्योग्राफी का कंसेप्ट अलग है बेटा, ज्योग्राफी में अगर हम बात कर रहे हैं वो मेटेरियल्स अलग है ना, उसमें सियाल सीमा नीफे आ रहा है, ठीक है, वो कंसेप्ट अलग है। जब हम डेप्थ में यहाँ चल रहे हैं फिजिक्स के अंदर, हम लोग उसको अलग नहीं मानते, फिजिक्स में हम लोग डेंसिटी ऑफ अर्थ कांस्टेंट मान के चलते हैं। राहुल सर ने सही बताया है, उसमें कॉन्ड्रिक बेल्ट, बहुत सारी बेल्ट्स बताई होगी ना सर ने आपको, क्रस्ट में अलग होती है, कोर में अलग होती है, मेंटल में अलग होती है, क्योंकि उनके मटेरियल्स भी अलग हैं। जैसे सियाल सीमा नीफ नाइफे है ना, अलग है। बट फिजिक्स में हम लोग बेल्ट्स वेल्ट्स नहीं मानते, फिजिक्स में हम लोग अर्थ को एक यूनिफॉर्म बॉडी मान रहे हैं, एक जैसा मान रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा स्ट्रक्चर मान रहे हैं। ज्योग्राफी में अलग है, वो चीज अलग है। यहाँ फिजिक्स में जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो यहाँ डेंसिटी ऑफ अर्थ को कांस्टेंट मान के चलोगे, समझना। और हाँ, वहां पर आपको ज्योग्राफी वाले सर ने ये भी बताएगा कि अगर हम एवरेज डेंसिटी की बात करें तो 5 पॉइंट कुछ बताई होगी, बताई होगी या नहीं बताई, कुछ ना कुछ आपको वैल्यू बताई होगी, यस और नो, हाँ जी बताई होगी ना, यस। तो एक एवरेज डेंसिटी मान के चल रहे हैं, ठीक है, फाइन है, क्लियर है, गॉट इट। हाँ डिसकंटिन्यूटी बताई होगी, ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, है ना ये सब, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वो चीज नहीं पढ़ रहे, हम लोग यहाँ पर एक फिजिक्स को मतलब ये मान के चलते हैं एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है। अगर आप इस तरीके से वेरिएशन करोगे बेटा तो अलग अलग चीजें अलग अलग एग्जिस्ट कर जाएंगी, समझ गए ना, डन है, ठीक है, ठीक है। चलिए सर सुनिए ना, सुनाइए ना, हाँ, चलो आओ इधर आओ, एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से सुनना, डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये है रेडियस ऑफ अर्थ, मान लीजिए ये पॉइंट है सी, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ आर ई, ठीक है बेटा। ये पॉइंट है ए सरफेस पर, और सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है स्मॉल जी। आप सरफेस से एच हाइट ऊपर गए, कितने हाइट ऊपर गए मेरे बच्चे, एच हाइट ऊपर गए, आप इस बी पॉइंट पर आ गए।
इस बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है जीएच। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू स्मॉल जी है। अब सरफेस से एच हाइट ऊपर गए, बी पॉइंट पर पहुंच गए, यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीएच है। इसी टाइम पीरियड पे आप तो ऊपर गए, आपकी गर्लफ्रेंड इसी टाइम पीरियड पे आपकी गर्लफ्रेंड नीचे गई। आप गए ऊपर, आपकी गर्लफ्रेंड इसी टाइम पीरियड पे नीचे गई, और आपकी गर्लफ्रेंड नीचे गई, कितना नीचे गई बेटा, यहां से सपोज करो आपकी गर्लफ्रेंड गई है डी डेप्थ, नीचे चली गई योर गर्लफ्रेंड, जस्ट मूव डी डेप्थ नीचे। ठीक है, अगर मैं डी डेप्थ नीचे गई तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर ई माइनस डी हो जाएगा। आपकी गर्लफ्रेंड कहां पहुंच गई, इस बी पॉइंट पर के बाद सी पॉइंट पर पहुंच गई। सी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है जीडी। ठीक है, जब आप ऊपर गए और आप नीचे गए तो आपने देखा कि एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड की सेम हो गई। मतलब आपको गिवन था, आपको कंडीशन क्या गिवन थी, जब आप ऊपर जा रहे थे और आपकी गर्लफ्रेंड जब नीचे जा रही थी, तो एट अ पॉइंट, एट अ सर्टेन पॉइंट, एट अ सर्टेन पॉइंट, किसी एक सर्टेन पॉइंट पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एच हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डी डेप्थ बराबर थी। मतलब जी एच इज इक्वल टू जी डी हो गई। तो आपसे कह रहा है देन आपसे कह रहा है देन रिलेशन बिटवीन, आपसे कह रहा है बताइए देन रिलेशन बिटवीन एच एंड डी, एच और डी में क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एच एंड डी? पहला ऑप्शन आपको गिवन है, ठीक है, 2h इज इक्वल टू डी। दूसरा ऑप्शन गिवन है 2d इज इक्वल टू एच। तीसरा ऑप्शन है अगर gh gd के बराबर है तो h और d भी बराबर होगी। और चौथा ऑप्शन वही, मास्टर तेरी औकात नहीं है, क्योंकि हमारे सामने, ठीक है, हमारे सामने हमारे मम्मी पापा, ठीक है, मम्मी पापा की भी औकात नहीं है, की भी कोई वैल्यू नहीं है, हम नहीं हैं, हम उनकी इज्जत नहीं करते, हम उनकी इज्जत नहीं करते, तो तेरी क्या करेंगे? ठीक है, चार ऑप्शन तुम्हारे सामने है। अब तुम बताओ व्हाट इज द आंसर, फिर मैं सॉल्व करके दूंगा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। बताओ। जब एच हाइट ऊपर गए, साथ साथ डी डेप्थ नीचे गए, एक पॉइंट पर जी एच जी डी के बराबर हो गया, तो आपको एच और डी के बीच में रिलेशन बताना है क्या है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एच एंड डी? एच और डी के बीच में रिलेशन बताना है क्या है। पहला रिलेशन है 2h इज इक्वल टू डी है, 2d इज इक्वल टू एच है, h इज इक्वल टू डी है। मास्टर तेरी औकात नहीं है, क्योंकि हमारे सामने हमारे मम्मी पापा की भी कोई वैल्यू नहीं है, हम उनकी इज्जत नहीं करते, तो तेरी इज्जत क्या करेंगे। चार ऑप्शन तुम्हारे सामने है। ला 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 ला। चलिए, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, आपको गिवन क्या है बेटा, आपको गिवन है कि भाई जीएच ना जीडी के बराबर है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जीएच? जी इंटू 1 - 2h/re। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जीडी? जी इंटू 1 - d/re। जी से जी कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आर ई से आर ई कैंसिल। सो सीधा 2h इज इक्वल टू डी। आंसर आ गया या नहीं आ गया? सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो आंसर इज ये
कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी, काटा पीटी करनी थी, आंसर आ जाता 2h इज इक्वल टू, मतलब जब हाइट की वैल्यू 2h हो जाए और d यहां पर, मतलब ये ट्वाइस ऑफ, मतलब कहने का मतलब यहां मान लीजिए ये भी h है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया, 2h हो गया। तो कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल इस d पॉइंट पर, तो यहां जाकर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी। तो आंसर इज जी। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए, बट हमें गधे पकड़ने हैं, हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है। शिवानी पांडे, यश मखदुम। शिवानी बेटा शर्म नहीं आ रही ना, तुम तो लड़की हो, हैं, एक लड़की होकर तुम ऐसे स्टेटमेंट दे रही हो। तुम पता क्या बता रही हो, तुम, तुम्हारे मम्मी पापा बैठे हैं बगल में, एक बार ये चीज अपने मम्मी पापा को दिखाओ। मैं लिटरली बोल रहा हूं, ना शर्म के मारे वो मर जाए और उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि वो आस्तीन का सांप पाल के बैठे हैं। ठीक है, एक लड़की होकर इतनी घिनौनी हरकत, इतनी बदतमीजी वाली हरकत। और ये यश मखदूम, तुम टीचर को नहीं बोल रहे हो, पता है तुम किसको बोल रहे हो, तुम इसको बोल रहे हो, अपने माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हो। और मतलब वो माँ बाप अगर देख लेना तो शर्म के मारे मर जाएंगे। वो सोचेंगे कि मैंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है, ऐसे बच्चों को जन्म दिया है। तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर रहे हो, तुम अपने माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हो। दो बच्चे को और ब्लॉक करो इनको। और उसका कर दिया, उसका काम कर दिया राहुलिया का। पोल भी ब्लॉक करो इनको, पोल से भी ब्लॉक करो, पोल से भी ब्लॉक करो। पोल भी ब्लॉक ना कर पाए, अगर ऐसा हाँ अगर ऐसा ऑप्शन हो ना क्लास भी ना देख पाए, वो भी कर दो। हाँ कर दो, वो भी कर दो, क्लास भी ब्लॉक करा दो इनकी। ठीक, ठीक, हाँ करो करो करो, करो करो, ठीक है। कब 0% होगा सर, अभी करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन। सेंटर ऑफ अर्थ पर वैल्यू ऑफ जी कितनी होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन 0, 100, 200। मम्मी पापा की इज्जत नहीं करते हम, तो तेरी क्या करेंगे मास्टर। चार ऑप्शन है, फटाफट से बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जी एट द सेंटर फर्स्ट, 45 सेकंड का टाइम देना, फटाफट से बताइए। व्हाट विद द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, 0, 100, 200। मम्मी पापा की इज्जत नहीं करते तो तेरी क्या करेंगे, फटाफट से बताइए। वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या होगी। ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ निकालना है। जब हम सेंटर ऑफ अर्थ पर चलेंगे तो डेप्थ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ई हो जाएगी ना। नहीं समझ में आया, दोबारा देखो। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई।
जब आप ऊपर से चले, आप ऊपर से चले, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, आप सेंटर ऑफ अर्थ पर पहुंच गए हो, तो डी हो गया ना, ये भी तो डी हो गया। तो डी की वैल्यू क्या हो गई, आर ई हो गई। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 - डी अपॉन आर ई। ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो यहां से क्या आ गया, जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 - आर ई अपॉन आर ई। आर ई से आर ई कैंसिल हो गया। सो जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 1, 1 - 1 जीरो होता है। सो जी डी इज इक्वल टू 0 × 0। तो जी डी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ अर्थ पर कितना हो गया, 0 हो गया या नहीं हो गया। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बट मुझे ये पकड़ने हैं डी वाले। इनको भी ब्लॉक करो, दो बच्चे और भेजे, इनको परमानेंटली ब्लॉक करो, चैट से भी सब कुछ, वीडियो ऑप्शन सबसे ब्लॉक करो। सर हाईएस्ट कितनी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है बेटा, हाईएस्ट की कोई सीमा नहीं है। हाईएस्ट की कोई सीमा नहीं है बेटा। सर डी तो नेगेटिव, अबे डिस्टेंस कभी नेगेटिव थोड़ी ना होता है बेटा। ठीक है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो नहीं होता ना बेटा। ठीक है, क्लियर। सर डायरेक्ट आंसर याद कर लो, हाँ बेटा ये डायरेक्ट आंसर याद करो, इधर ये डायरेक्ट आंसर याद रखो, सेंटर ऑफ अर्थ पर जीरो होती है, ये रट लो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट रट लो, ये डायरेक्ट रट्टा लगा लो, रट्टा लगा लो डायरेक्ट। 2h = d, ये चीज डायरेक्ट रट्टा लगा लो, परसेंटेज चेंज कितना होगा, ये डायरेक्ट रट्टा लगा लो, इस चीज का भी डायरेक्ट रट्टा लगा लो, परसेंटेज चेंज कितना होगा इसमें भी। ठीक है, 2h/r होगा, ये सब रट्टा लगा लो बेटा। ये जितने भी क्वेश्चन कराए सब स्टैटिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट रट्टा लगा लो, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या कोई दिक्कत। चलिए, सो आज की क्लास से इतना ही रखते हैं। दिस इज बिन ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द टुडेज क्लास। इतना ही आज की क्लास के अंदर रखते हैं बेटा। चलिए, ठीक है। सर इन्फिनिटी नहीं होगा, नहीं भाई इन्फिनिटी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। भाई आप लोग इनके लिए इतनी सिंपैथी क्यों दिखा रहे हो कि क्लास तो देखने दो इन लोगों को, आप लोग फौज में जा रहे हो, काइंडली चेंज योर एटीट्यूड। ठीक है, डोंट शो सिंपैथी फॉर सच रबिश पीपल्स, दे आर नॉट स्टूडेंट, दे आर, बोलना नहीं चाहता मैं, वाई यू आर शोइंग सो मच सिंपैथी टू ऑल दिस, कि सर छोड़ दो, उड़ाओ इनको भाई, बोलो सर भगाओ यहां से इनको। इतनी सिंपैथी क्यों दिखा रहे हो, फौजी बनो भाई, फौजी वाला एटीट्यूड रखो। कल को तुम्हें कोई टेररिस्ट मिल गया, कोई आतंकवादी मिल गया, तो तुम दया भाव रखोगे उसके साथ कि छोड़ दो, कहीं भी मिल जाए मार दो। डोंट शो सिंपैथी टू दीज टाइप ऑफ पीपल्स। ठीक है, चलिए। एटमॉस्फेयर से बाहर तो कैलकुलेशन हो सकती है क्या, एटमॉस्फेयर के बाहर तो कैलकुलेशन हो सकती है, क्या है बेटा, एटमॉस्फेयर के बाहर क्या, नहीं सुन रहे हैं। रेडियस पे जीरो समझ नहीं आया, रेडियस पे जीरो समझ में नहीं आया। अबे किस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ जी, सेंटर ऑफ अर्थ पर वैल्यू ऑफ जी क्या होगी यहां पर, तो जब आप रेडियस है यहां से यहां चलो, इनसाइड चलो, तो डी की वैल्यू आर ई होगी ना, तो पुट कर दिया डी की जगह आर ई, आर ई से आर ई काट दिया,
1 - 1 आ गया, 1 - 1 जीरो हो गया, तो मल्टीप्लाई जीरो नहीं हो गया क्या? गधा, क्या समझ में नहीं आया? मैक्सिमम सरफेस पर होती है क्या? 9.8 मैक्सिमम, यस बेटा, सरफेस पर मैक्सिमम 9.8 बिल्कुल। अर्थ पर ग्रेविटी कहाँ ज्यादा होती है? सरफेस पर, सरफेस पर, सरफेस पर, सरफेस। रेडियस ऑफ मून कितने के बराबर होता है? 1/6। आगे आएगा, किस किस चीज का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाईएस्ट होता है? किस चीज का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाईएस्ट होता है, मतलब किस चीज का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाईएस्ट होता है? वो ऑब्जेक्ट के डिपेंड करेगा ना बेटा, तो मास ऑफ बॉडी पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ रहे हो? ये सरफेस पर है, आपके पास कोई भी बॉडी हो, हाथी, घोड़ा, बैंगन, टमाटर, फूलगोभी, पत्ता गोभी, सरफेस ऑफ अर्थ पर वैल्यू ऑफ जी इतनी होती है। डेंसिटी ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम इन द सेंटर, यस बिल्कुल सही है। ग्रेविटी इज वेरिएबल, हाँ ये आगे पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। मल्टीप्लाई 100 भी तो है बेटा, बता दिया इसका। सर जी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, राहुल सर बोलते हैं मेंटल में अदर एंड को, वो ज्योग्राफिक कांसेप्ट है, हम यहाँ पर फिजिक्स में नहीं मानते हैं बेटा। हम यहाँ पर फिजिक्स में सॉल्व करेंगे, एक एवरेज डेंसिटी मान के सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ गया, एक एवरेज डेंसिटी मान के। इस बार का मतलब सर इसका मतलब सबसे ज्यादा ग्रेविटी सरफेस पर है, हाँ जी बेटा। सर डी बढ़ने बढ़ेगा तो जी घटेगा, हाँ जी बेटा। 100 कहाँ गया, बता तो दिया, बट सर एज वी नो डेट डेंसिटी वो बता चुका हूं मैं आपको। सर ये तो स्मॉलर वैल्यू के लिए यूज होता है। सर ये तो स्मॉलर वैल्यूज के लिए यूज होता है। क्या स्मॉलर वैल्यूज के लिए यूज होता है? जो भी वैल्यूज है उसके लिए यूज होता है, कोई स्मॉलर बड़े के लिए नहीं है। अर्थ का मेंटल सरफेस ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, हाँ। सर अगर केपलर्स लॉ बोलता है कि अर्थ रोटेट एन एलिप्टिकल पाथ अराउंड द बट द सन भी गैलेक्सी में रोटेट कर रहे हैं, तो एलिप्टिकल पाथ कैसे हुआ? हमारा जो मूवमेंट होता है वो सन के अराउंड होता है, हमारा जो मूवमेंट है वो उसके अराउंड नहीं है। तो हमारे लिए सन एक सेंटर है, हमारे लिए रोटेशनल मोशन में एक फिक्स्ड पॉइंट सन है, ना कि गैलेक्सी मानते हैं। सर जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे वैसे बता चुका हूँ इसी के बारे में। अर्थ क्रस्ट मेंटल बता चुका हूँ, उसके बारे में अर्थ की डेंसिटी का बता चुका हूँ, डेंसिटी चेंज बता चुका हूँ। क्वेश्चन समझ नहीं आया हिंदी में बता दीजिए सर प्लीज, आंसर आप समझा दिए आ गया, लेकिन फिर समझ नहीं आया, ओनली क्वेश्चन हिंदी में बता दीजिए। ठीक है बेटा, ये कह रहा है कि आपको प्रतिशत चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में गुरुत्वीय त्वरण में बताना है। यदि h हाइट पर गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू gh है और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू g है, तो जब आप g से gh पर जा रहे हो तो कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है गुरुत्वीय त्वरण में, वो कैलकुलेट करना था। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? पैराशूट पर ग्रेविटी क्यों नहीं लगती? पैराशूट पर ग्रेविटी क्यों, वो एयर प्रेशर भी तो लगता है बेटा, एयर प्रेशर भी तो लगता है नीचे से। एच एंड आर ई की वैल्यू रख के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, फिर जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी एच पता लग जाएगा, तो जी एच पता लग जाएगा। हाँ बिल्कुल लग जाएगा, बिल्कुल सही है, शाबाश। सर इज जी प्रोपोर्शनल टू आर ई देन जी इंक्रीज होता है तो आर ई भी तो इंक्रीज होगा। जी इज प्रोपोर्शनल टू आर ई, जी प्रोपोर्शनल टू आर ई कहाँ होता है? जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ई स्क्वायर होता है। ठीक है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली नहीं होता है। सर अगर हाइट डिक्रीज करे तो, अगर हाइट डिक्रीज करो तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अगर सर एच की वैल्यू, एच जी की वैल्यू से ज्यादा हो गया, एच की वैल्यू अगर बढ़ गई है जी की वैल्यू से ज्यादा हो गया तो भी डिक्रीज करेगी ना बेटा, डिक्रीज ही करेगी। ठीक है, पावर दो कैसे है नहीं रख सकते हैं, पावर दो को वैसे नहीं रख सकते हैं, पावर दो को नहीं रखना बेटा, बाइनोमियल थ्योरम में सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ग्रेविटी के फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम किसी तरह अर्थ के सेंटर तक पहुंच गए तो वहां पे ग्रेविटी इनफाइनाइट हो जाएगी। हाउ इट कुड बी पॉसिबल? अर्थ के सेंटर पे पहुंच गए तो ग्रेविटी इनफाइनाइट थोड़ी ना होगी, ग्रेविटी जीरो होगी अर्थ के सेंटर पर, प्रूफ करके दिखा चुका हूं। आज तक समझ नहीं आया था रेडियस इतना कम क्यों है, बट अर्थ इज ह्यूज। हाँ ठीक है, T-2 कैसे आया? अवनीश बादल पूछ रहा है T-2, अबे ये सेकंड स्क्वायर है, नीचे ऊपर नहीं जाएगा क्या, गधा कहीं का बाप। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, बता चुका हूं। ठीक है, वाई अर्थ रोटेट्स, वाई यू खाना खाएंगे, द वे यू खाना खाएंगे द वे अर्थ रोटेट्स। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुश रहिए, जहाँ रहिए, मस्त रहिए, बड़े रहिए, जबरदस्त रहिए। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर विराम लेते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, तगड़े रहो, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।